आज सुबह सुबह के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के, सामने बिल्कुल घने काले से बादल लग रहे हैं, सूर्य देव के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। ये हो चलिए और एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत और हसीन वादियों से। अभी सुबह सुबह का सबसे पहला काम है नीचे खेतों की तरफ जाने का। यहाँ पे ये दराती और कुदाल, साथ में ये है बाशुला, तो ये रेडी कर दिया है मैंने। इनको लेके चलना है सीधे खेत में और आज से जो है ना खेतों में मैं लगाने का काम शुरू करना है। तो चलिए चलते हैं सीधे खेतों की तरफ। पापा जी बैल लेके आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से बैलों में मैंने जोत दी है। अब इधर से मैं लगाने का काम कंटिन्यू करते हैं। और अभी यहाँ पे ईजा नाश्ता खेत में ही लेके आ गई है, तो यहीं पे ईजा भी नाश्ता कर रही है। पापा जी और ऊपर वाले खेतों में सभी ने बैल जोते हुए हैं। भैया रोट खा लिया। अरे खा ली, भूख लग रहा है रत्ते बैठी। तो चलिए जी, नाश्ता भी हो गया है भाई। काम के बीच में अगर खेत में ही नाश्ता मिल जाए तो उसकी तो कुछ बात ही और है। मौसम इतना अजीब सा हो रहा है ना, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं भाई, सूर्य देव भी नहीं दिख रहे हैं। अभी समय हो गया है 9:30। बैल तो खोल दिए हैं भाई, अब इनको जंगल की ओर हाँक के आ जाते हैं। और यहाँ नीचे खेतों की साइड से गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। और अभी सभी के बैल खुल गए हैं और इधर सरपंच साहब भी बैल खोल के ला गए हैं। सरपंच साहब थकान तो नहीं हो गई? और यहाँ से ना मंदिर की जो ध्वजा राजू भाई ने पोल में बांधी हुई थी, काफ़ी सुंदर दिख रही है। देखो पेड़ों से भी ऊपर हाइट में दिख रही है। और गैस अभी विजय मेरे लिए ककड़ी लेके आया है। ऐसी ककड़ी लेके आया भाई ना इसका सर ना इसका पूछ। कौन सी साइड से खाऊं भाई, तू बता इसको कौन सी साइड से खाऊं बता। और सीजन की जो लास्ट ककड़ियाँ होती हैं ना, ऐसी ही होती हैं। ककड़ी लाया था विजय, अब इसको बंदरों की तरह ही खाना पड़ेगा। ये भी ऐसी ही लाया है, क्योंकि लास्ट जो ककड़ियाँ होती हैं ना, ऐसी ही होती हैं वो। और आजकल जंगल की जो हरियाली थी ना, वो धीरे धीरे पीलेपन में बदलनी शुरू हो गई है। पूरे जो पहाड़ है ना, सूखे सूखे से दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले। और इस तरफ विजय ई ऊ कर रहा है। कुछ दिन पहले जो ये पहाड़ थे ना, पूरे हरे भरे दिख रहे थे बरसात के मौसम में, और आजकल पीले पीले दिखने शुरू हो गए हैं। और कुछ दिनों में पूरे सूखे सूखे से पहाड़ दिखेंगे, बस जो पेड़ हैं वही हरे दिखेंगे और बाकी सब कुछ सूख जाएगा भाई। फिर अगली बसंत ऋतु का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें उस हरियाली को देखने के लिए। और इधर साइड में बूबू जी अपने खौले की सफाई करने में लगे हुए हैं। इसमें ना भट मांस वगैरह जो भी दालें होंगी उसकी चुटाई की जाएगी। पहले इसकी झाड़ी साफ़ करके इसकी लिपाई करने के बाद बूबू जी धीरे धीरे लगे हुए हैं। ठीक है बू, बढ़िया बढ़िया। पकड़ 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 पकड़। खुश हो जाती है मेरे आते ही, खुश हो जाती है, खुश। आजा 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 आजा। मार दूँ तेरे को, मार दूँ जूली, मार दो। नहीं मारूंगा। अभी खेत के कामों से घर आने के बाद गर्म गर्म सी चाय का आनंद लेते हैं। ये जो चाय होती है ना, इससे काम की पूरी थकान दूर हो जाती है। मौसम ख़राब हो रहा है तो मौसम की स्थिति को देखते हुए ना, ये जो यहाँ पे हमने घास इकट्ठी की हुई है सूखी वाली, ये भीग ना जाए। ये जो लूट है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको उखाड़ के इसमें ही इस घास को भी लगा देते हैं। कुछ
कुछ इस तरीके से लगाया जाता है लूट। ये है लूंगा। लूंगे की सहायता से ना घास के मोठों को गोल गोल करके घुमाते हुए एक दूसरे के साथ सटा सटा के लगा दिया जाता है, जिसमें कि घास निकलती भी नहीं है और सपोर्ट होता है बीच में इस लूंगे का। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट में हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ से नीचे खेत इतने नीचे दिख रहे हैं, ये वाला खेत इतना नीचे दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे हाइट में भाई डर भी लग रहा है। वुड लग के कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ये कम्प्लीटली तैयार हो गया है, लगभग पहले आधे तक था। तो ये जो घास हम स्टोर करते हैं ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होती है। अभी तो आजकल जाड़ों का सीज़न है, आने वाली गर्मी और आने वाली अगली बरसात तक के लिए ये घास स्टोर हो जाएगी। आज दिन के खाने में है मिक्स दाल, साथ में पहाड़ी ककड़ी का सलाद और नींबू। तो चलिए स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। अभी मैं चले गया हूँ अपने नीचे वाले खेत में। यहाँ पे ना जो भी ये स्वेंटे वगैरह लगे हुए हैं इनको तोड़ देते हैं, जो अच्छे से पक गए हैं ना इनको तोड़ देते हैं। अभी नींबू के पेड़ में ना बहुत सारे नींबू फिर से दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन दिनों हरे थे तो दिखते नहीं थे। अब फिर से पकने शुरू हो गए, तो कुछ दिनों के बाद इनको भी मंडी भेज देंगे। सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे नींबू क्या रेट गए और क्या क्या खर्चा आया और क्या बचत हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे दुकान है ना, जिस गाड़ी वाले के थ्रू हमने भेजे थे, तो दुकान तक तो पर्चे आ गए हैं, लेकिन वहाँ जाने का समय नहीं हो रहा है। जैसे ही सब कुछ आता है वो आपको रेट बता दिया जाएगा। एक टब भर के तो मैंने स्वेंटे तोड़ दिए हैं, जो कि अच्छे से पक गए थे ना, उन वाले स्वेंटों को तोड़ दिया। बाकी जो हरे हैं उनको बाद में तोड़ेंगे। पास में ही खेत होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। एक ही खेत में हमने 5-6 प्रकार की अलग अलग फसलें उगा दी। इस वाले खेत में ना पहले हमने मक्का बोई थी, मक्का में ही लोबिया और सीमी की बेल डाल दी, वो भी हो गई। और सोयाबीन लगाई थी, वो भी पक के तैयार होने वाली है कुछ ही दिनों में। देखिए सोयाबीन भी लगभग पकने ही वाली है। तो घर के पास में होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और घर से दूर खेत होने का कितना ज़्यादा नुकसान है आपको पता है। मिर्च वाले खेत की क्या कंडीशन कर रखी है जानवरों ने। अब चलते हैं एक बार मिर्च के खेत की तरफ, और उधर से बैलों को भी दिखाएंगे। धमोरी वाली धार की साइड से ना पूरा इतना घना सा कोहरा आ चुका है, लग रहा है कि बरसात में जैसे हॉल लगता है ना, वैसे ही कोहरा आ गया भाई। इस कोहरे की वजह से ना ठंड भी बहुत जल्दी बढ़ रही है। शाम के टाइम में ना एक आदमी को तो घर में ही रहना होता है। ईजा और पापा जी गए हुए हैं नीचे खेतों की तरफ, मैं घर में ही हूँ। तो भाई अभी इस वाले खेत से ना मिर्च तोड़ देते हैं जो पकी हुई है। दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक लाल मिर्च जो कि हमने खुद अपने खेत में उगाई है। तो हम जो है ना साल भर इसी मिर्च को यूज़ करते हैं खाने में। अभी चल रही है शाम के टाइम की गर्मा गर्म सी चाय, और सामने जो ना पूरी धुंध है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आजकल कोहरा भी आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सी चाय का आनंद लेते हैं।